हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर अमीन उल हक पीजी इंग्लिश। आज की क्लास हम करेंगे हाउ टू मेक सेंटेंस। एक सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा था, मैंने आपको जो कराया था, उसमें हम वर्ब की बात नहीं कर रहे थे, जिसे हम एक्शन कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे थे। अब जो हम करेंगे इसमें हम वर्ब की बात करेंगे। आगे हम जो करेंगे, आगे मैं आपको जो आपको मैं आगे पढ़ाऊँगा उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों आएंगे। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की बनावट, वाक्य का ढांचा। एक सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हम सेंटेंस बनाएंगे जो हम आगे करेंगे, चाहे वो टेंस हो, मॉडल्स हो, पैसिव वॉइस हो, कनेक्टर्स हो, जो भी हम आगे करेंगे उसमें सब्जेक्ट यूज़ होगा, वर्ब यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। इससे पहले हमने जो करा था वो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे थे और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, वर्ब नहीं आ रहा था, सिंपल सेंटेंसेस जहाँ वर्ब एक्शन नहीं आता। अब हम करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद हम आगे न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहले इसे हम समझें अच्छे से, इसका समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे आगे हम जो भी टॉपिक करेंगे वो समझ में नहीं आएगा जब तक ये हम नहीं करेंगे। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमले की बनावट, वाक्य का ढांचा। इसमें तीन चीज़ें आती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, आपको मैं समझाने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुने, ध्यान से समझें। सब्जेक्ट किसी भी काम के करने वालों को, किसी भी काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और ये सेंटेंस के वाक्य के शुरू में आता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगल नाउन। दिस, दैट, दो इसमें लगा सकते हैं जो काम कर रहा है। आई, मैं, वी, हम, यू, तुम, दे एक से ज़्यादा वो, ही एक लड़का, शी एक लड़की, सिंगल नाउन एक नाम, या ज़्यादा नाम भी आ सकते हैं। दिस, दैट, दो, दिस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है, वो शुरू में आएगा। काम करने वाला सब्जेक्ट है, जो भी काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंसान हो, जानवर हो, कोई भी हो, अगर वो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। काम के करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मैंने कहा, मिसाल के तौर पे एग्जांपल, मेरी माँ खाना बनाती हैं, मेरी मदर खाना बनाती हैं। हु इज़ वर्किंग इन द सेंटेंस, इसमें काम कौन कर रहा है, इस वाक्य में काम कौन कर रहा है, तो मेरी माँ काम कर रही है ना। मेरी माँ खाना बनाती, काम कौन कर रहा है, मेरी माँ, तो माँ कौन है, वो सब्जेक्ट है। हाथी केला खाता है, काम कौन कर रहा है, हाथी काम कर रहा है ना, हाथी काम कर रहा है, तो हाथी कौन है, वो सब्जेक्ट है। समझ गए, काम करने वाला चाहे कोई भी हो, अगर वो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगल नाउन। अब बात करते हैं वर्ब की, जिसे हम एक्शन भी कहते हैं, हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब किसे कहते हैं, किसी भी काम के करने या होने को, किसी भी काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। जो काम हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि ड्रिंक, पीना, प्ले, खेलना, टीच, पढ़ाना, जिसके आखिर में ना आता है, आसानी है समझें, जिसके आखिर में ना आता है। उठना, बैठना, आना, जाना, परेशान करना, छेड़ना, गाली देना, आखिर में क्या आ रहा है, ना आ रहा है। उठना, बैठना, आना, जाना, परेशान करना, छेड़ना, गाली देना, जिसके आखिर में ना आता है। वर्ब, एक्शन, क्रिया, जो काम हो रहा है। मेरी माँ खाना बनाती है, माँ कौन है, काम कर रही है माँ, तो माँ सब्जेक्ट है। काम क्या हो रहा है, बनाना, तो बनाने क्या है, आना आगे ना, बनाना, तो बनाना क्या है, ये वर्ब है। हाथी केला खाता है, काम कौन कर रहा है, हाथी, हाथी सब्जेक्ट है, लेकिन काम क्या हो रहा है, केला खाना, खाना ये वर्ब है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, काम मैं कर रहा हूँ मैं, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, लेकिन काम क्या कर रहा हूँ, खेलना, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। वो यहाँ आते हैं, काम कौन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, लेकिन काम क्या हो गया, काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है, आना। मैं वहाँ जाता हूँ, जाना, तो एक आगे बना रहे हैं ना, ये वर्ब है। सब्जेक्ट काम करने वाला, सब्जेक्ट शुरू में आता है सेंटेंस के, वर्ब जो काम हो रहा है, एक्शन, क्रिया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझते हैं, आसान, मैंने आसान भाषा में लिखा है, ये एक चीज़ का नाम होता है। हम कह सकते हैं ये एक चीज़ का नाम होता है। सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर जिस चीज़ पर असर डालते हैं उससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आसान परिभाषा में ये एक चीज़ का नाम होता है। वाटर, पानी, क्रिकेट, इंग्लिश, सब्जेक्ट, कुछ भी एक नाम हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलना क्या हो गया, वर्ब। क्या खेल रहा हूँ,
असर किसका पड़ रहा है? क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरी माँ खाना बनाती है, तो माँ कौन है? माय मदर। सब्जेक्ट है, काम कर रही हैं। काम क्या हो रहा है? बनाना। बनाना क्या है? वर्ब है। लेकिन काम क्या हो रहा है? क्या पका रही हैं? क्या बना रही हैं? खाना, फूड, या कोई डिश का नाम हो, बिरयानी, कौरमा, सब्जी, जो भी नाम है वो ऑब्जेक्ट है। मेरी बहन कपड़े धोती है, काम कौन कर रहा है? मेरी बहन काम कर रही है। तो मेरी बहन कौन हुई? वो सब्जेक्ट है जो काम कर रही है, माय सिस्टर। लेकिन काम क्या कर रही है वो? धोना, वॉश। तो धोना ना आ गया ना, तो ये वर्ब है। उसके बाद क्या धो रही है वो? कपड़े, क्लोथ। ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोथ है। हाथी केला खाता है, हाथी काम कर रहा है, सब्जेक्ट है। काम क्या कर रहा है? केला खाना। खाना क्या हो गया? वो वर्ब हो गया। लेकिन क्या खा रहा है वो? नाम क्या है? केला खा रहा है। केला क्या है? केला ऑब्जेक्ट है। इज इट क्लियर? मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको कराया आपको समझ में आया होगा। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट एक चीज़ का नाम होता है। कुछ भी, कोई भी एक नाम ले लो, इसके बिना आगे टेंस करना, मोडाल्स करना, पैसिव करना, कनेक्टर्स करना, कुछ भी करना, इसके बिना करने में मज़ा नहीं आएगा, वो समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे आप अच्छे से समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। इसमें कोई डाउट हो मुझसे पूछें। इधर देखें आप, एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। अभी आपको मैंने ओरल समझाया था, यहाँ लिखा हुआ देखिए, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ। यहाँ काम कौन कर रहा है? मैं। आई शुरू में लगा दिया, मैं। अब मैं तो हट गया, अब काम क्या हो रहा है? देखिए काम क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले क्या आता? सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद वर्ब आएगा। काम क्या हो रहा है? अंग्रेज़ी पढ़ाना, पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाना मतलब पढ़ाना। तो पढ़ाना क्या हो गया? टीच। टीच आ गया, सब्जेक्ट आई, वर्ब टीच, सब्जेक्ट भी आ गया और वर्ब भी आ गया। अब बच्चा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं एसएससी पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई टीच इंग्लिश। आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आगे हम इसे किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह पुट करते हैं, वो हम आगे करेंगे। आगे हम टेंस करेंगे। टेंस करने से पहले आपका ये समझना और आपको ये समझाना बहुत ज़रूरी था। इसे अच्छे से करें। अभी तक हमने जो करा था वो सिंपल सेंटेंसेस थे, वो ईजी थे, आसान थे, वो बेसिक था। अब जो स्टार्ट है, अब थोड़ा इसे अच्छे से समझें और मेहनत करें, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। वर्ड स्पेलिंग भी याद करें। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट करें। जब तक के लिए गुड बाय।